ओम श्री परमात्मने नमः। सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि की 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सभी के समस्त कष्ट दूर करे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 75 में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ कालरात्रि की कथा। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के क्रोध के वजह से माता का वर्ण श्यामल हो गया और इसी श्यामल से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का संहार करने वाले माँ के इस स्वरूप को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि को महायोगीश्वरी और महायोगिनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि का भय दूर हो जाता है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास होता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल व आयु में वृद्धि होती है। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय भी की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आँखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है तो नीचे दाहिना वाला हाथ अभय मुद्रा में। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में
खड्ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ अर्थात गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध हुआ। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। आज की यह कथा यहीं पूर्ण हुई। मेरे अगले वीडियो में आप जरूर सुनिएगा जगदम्बा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।